नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी नशिस्तों के अंदर हमने सूरा फ़ातिहा को समझने की कोशिश की। मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ हमने सूरा फ़ातिहा की जो 7 आयतें हैं उनको खोला और उनके अंदर जो हकीकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की उन हकीकतों को समझने की कोशिश की। आज नाज़रीन हम सूरा बकरा को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस नशिस्त में हम सूरा बकरा की सबसे पहली आयत मुबारका पर बात करेंगे। और सूरा बकरा की सबसे पहली आयत है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का जो हकीकी माना है वो अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ आइमा कराम ने अपनी तफसीर के अंदर अलिफ लाम मीम की कुछ हकीकतों को खोलने पे बात की। आज की इस नशिस्त में हम इन हकीकतों को खोलने की कोशिश करते हैं, उन पे बात करते हैं। तो आज की इस नशिस्त का आगाज़ मैं कुरान पाक की एक आयत से करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक में सूरा अल क़यामा आयत नंबर 18 और 19 में इरशाद फरमाता है, फिर जब हम इसे ज़ुबान जबरील से पढ़ चुकें तो आप इस पढ़े हुए की पैरवी किया करें, फिर बेशक इसके मानी का खोल कर बयान करना हमारे ज़िम्मा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत मुबारका में एक मैसेज दे रहा है। वो मैसेज क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आपके ज़िम्मा क्या है? आपके ज़िम्मा जो है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसकी पैरवी करें, उसके मानी को खोल कर बयान करना वो हमारे ज़िम्मा है। तो इस आयत मुबारका से एक बात बड़ी वाज़िया है कि ये जो अलिफ लाम मीम है, जिन्हें आप हरूफ मुक़त्तआत के नाम से भी जानते हैं, इसके मानी जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बतला रखे हैं। और अब ये हमारे महबूब बल्कि हम सब के आका व मौला पे मुनहसर है। जो शख्स जितना उनसे मोहब्बत करेगा वो उनको उस हिसाब से इस ख़ज़ाने के जो राज हैं वो बताते चले जाएंगे। इसी हवाले से एक और यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई आयत ऐसी नहीं जिसके 4 मानी ना हो। नंबर 1 ज़ाहिर, नंबर 2 बातन, नंबर 3 हद और नंबर 4 मतला। ज़ाहिर का मतलब तलावत है, बातन का मतलब फ़हम है, हद का मतलब हलालो हराम के अहकामात हैं, और मतला इस बात का इल्म है कि अल्लाह ताला इस कलाम के ज़रिए अपने बंदे से क्या मुतालबा कर रहा है। तो नाज़रीन, अभी तक मैंने कुरान पाक की एक आयत सूरा अल क़यामा आयत नंबर 18 और 19 और उसके बाद हज़रत अली का ये कौल, और तीसरे नंबर पे मैं सूरा अल इमरान की आयत नंबर 7 जो है वो यहाँ पर कोट करता हूँ। सूरा अल इमरान आयत नंबर 7 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वही है जिसने आप पर किताब नाज़ल फरमाई जिसमें से कुछ आयतें मुहकम यानी ज़ाहरन साफ़ और वाज़ेह मानी रखने वाली हैं। इसी
کتاب کی بنیاد ہیں اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، ان 3 حوالوں کو دینے کا مقصد، سب سے پہلے سورہ القیامہ آیت نمبر 18-19، اس کے بعد میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا، اور تیسرے نمبر پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ ان تمام باتوں کو آپ سے شیئر کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ کہ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ظاہری علوم کو بھی رکھا ہے اور اس قرآن کے باطنی علم کو بھی رکھا ہے۔ نیز یہ بات بھی کہ انسانوں میں جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سینہ اس طرح کھول دیتا ہے کہ وہ ان رازوں تک ان لوگوں کو رسائی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اگلی نشست میں ہم الف لام میم کی حقیقت کو مزید سمجھنے کے لیے ائمہ کرام کی مختلف تفاسیر سے کچھ حوالے دے کر اس الف لام میم کو تھوڑا سا اور اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔